हद होती है बेशर्मी की राघव सिंघानिया। विठल शांत हो जा। पाखी, वो राघव को अंदर लेके जा। कल्पी जा बेटा, खाना लगा ले। कहाँ मर गए ये चौल वाले, ड्रामा भी नहीं देख रहे। नीतू मैम सब जाइए ना। हाँ जा रही हूँ। हम आते हैं। तुम इलाज करवाओ अपना किसी डॉक्टर से। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये पाती और राघव को यहाँ बुला के ले आए? नहीं मतलब तू पागल हो गया है विठल? अच्छा मैं पागल हो गया हूँ तुझे फोन किया था ना? किया था कि नहीं किया था? इसके लिए किया था फोन? अरे दोपहर को फोन करके यही पूछा था कि आज राघव और पाकी को खाने पे बुला रही हूँ। तभी तो कहा था हाँ हाँ बुला दो, कमला इजाजत लेने की क्या जरूरत है। देख विठल, मैंने जानबूझकर पाकी और राघव को घर बुलाया है खाने, ताकि चाल वाले देखें और समझे कि पाकी और राघव एक है। हमारी कल्पी पर भरोसा आ जाएगा उनको। मुझ पर भरोसा रखो, कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। वो चल विठल, खाना खाते हैं। अरे कल्पी, कितना अच्छी तरह सजाया है बेटा। चल पाखी खाना खा ले। राघव बाबा आप भी बैठिए ना। विठल तू भी बैठ। नहीं नहीं, पहले मेहमानों को खा लेंगे। चल आजा मुझे, आज हम लोग साथ में खाएंगे हैं। आप बाद में ठूस लेंगे। अरे कल्पी, रायता नहीं दिया बेटा? दो बेटा, दो रायता भी। कमले जब तक शुरू करिए, आ रहा है। बहुत अच्छा है माँ। यही खाना मैंने बहुत टाइम से मिस किया। पेट भर के खाना। जी। बाकी बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो कमला का मन नहीं लगता। चलो भैया तुम बकवास कर, चलो चलते हैं। बस माँ हो गया। 1 मिनट, हाथ धो ले। अच्छा कमला माँ, हमें चलना चाहिए। 1 मिनट 1 मिनट। पाखी हाँ जल्दी। आप दोनों शादी के बाद पहले बार घर आए। राघव बाबा, ये 11 रुपए मान के पैसे है, रख लेना। बाकी ये सिंदूर। विठोबा का प्रसाद है पाखी, तेरे लिए पंढरपुर से लाई थी, संभाल के रख। अच्छा कमला माँ। हाँ हाँ चलिए। बहुत अच्छा लगा पाखी कि तू आ गई। पनीर की भुर्जी अच्छी थी? बहुत अच्छी थी माँ। तेरी मनपसंद चीजें बनाई थी मैंने। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना।
बाय कमला माँ। अरे इस मंदा की बातों पे तो हमें आना ही नहीं चाहिए था। खामखा हमने कमला और उसकी बेटी पर शक किया। अरे हम ये कैसे भूल गए कि कमला की परवरिश कभी गलत हो ही नहीं सकती है। चलो भाई। मॉम, मेरा इरादा क्यों गए थे वहां? मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था मॉम, लेकिन मैं कमला माँ को ना नहीं कर सका और आपको दिया हुआ वादा याद है मुझे। भूलना भी मत राघव, क्योंकि कपूर से बदला लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मॉम, मैं कैसे आपको समझाऊं इस बदले के लिए मुझे किस हद तक मेरी कल्पी को हर्ट करना पड़ता है। बाकी को मेरे साथ देखकर कल्पी को जितनी तकलीफ हो रही थी, उसकी तकलीफ देखकर मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और कल्पी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती मॉम, लेकिन आपका दर्द भी नहीं देख सकता मैं। गुड नाइट मॉम। गौरी, बेटा अभी तक सोई नहीं तू? नहीं, मैं राघव का वेट कर रही थी और राघव अभी आया है पाखी के साथ। बेटा, शायद जो बात मैं कहूँ वो तुम्हें पसंद ना आए। मैं मानती हूँ बेटा, तुमने बहुत बहुत कुछ ऐसी चीजें सही हैं जो सहना बहुत कठिन है। नीतू और साहिल को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए थी, पर बेटा पाखी तो निर्दोष है। बस माँ, जब भी मैं पाखी को देखती हूँ ना, तो मुझे उस नीतू और साहिल की याद आती है। इसलिए जो आप सोच रही हैं ना, वो नामुमकिन है। मेरे जख्मों की सिर्फ एक दवा है, बदला। नहीं बेटा, जख्मों की इस दुनिया में सिर्फ एक ही दवा है, वो है वक्त। वक्त बड़े से बड़े जख्म को भी भर देता है। बेटा, मैं वाहे गुरु से अरदास करूंगी कि तेरे जख्मों को भी वो जल्दी भर दे और तू मेरी पाखों को अपना ले। राघव और पूकी को डिनर पे बुला के कमला ने पूरे चौल वालों के सामने इतनी अच्छी इमेज बना ली ना कल्पी की, मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मगर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। जो कुछ और बचा है वो सुना दीजिए, वो रही कमला। कैसी है ये कमला? ताई, मैं ठीक हूँ ताई। कुछ चाहिए आप दोनों को? हाँ, माफी। हम अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने आए हैं। हाँ, वो मंदा ने फालतू की बातें करके हमारा दिमाग खराब कर दिया था। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे कमला। हमें सच का पता चल गया है। हमने देखा राघव और पाखी यहाँ आए थे, दोनों कितने खुश थे एक दूसरे के साथ। मंदा ने हम सबसे झूठ बोला। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है ताई। ये चाल एक परिवार है और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं। अनबन गलतफहमियां होती रहती हैं। रेस्टोरेंट खोलने की बात इसलिए की थी क्योंकि इसमें हम सबकी भलाई है।
बाकी आप लोगों की मर्जी। देख कमला, हम सब तेरा बहुत मान करते हैं, लेकिन ये बिजनेस की बातें हमारी समझ में नहीं आती। हम जैसे लोग बड़ी मेहनत करके एक एक पैसा बचाते हैं, उन्हें ऐसे ही किसी काम में लगा देना बड़ा रिस्की होगा ना। नहीं काकी, आपको इसमें पैसे नहीं लगेंगे, बस आपको अपनी एक अच्छी सी डिश बनानी है और रेस्टोरेंट की मदद करनी है। और मैंने तो सुना है बिजनेस खोलने के लिए सरकार भी मदद करती है, हम बैंक से लोन ले सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है, पर लोन मिलना क्या इतना आसान है? तुम जानती हो ना, ये बैंक वाले कितना कागज मांगते हैं। और कमला, अब तो हमें भी लगता है कि ये होटल चलाना बहुत रिस्की है। खैर, अब हम चलते हैं। इमेज अच्छी बना ली, पर रेस्टोरेंट की खिचड़ी नहीं पकी। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है। आजकल मुझे कल्पी पे बहुत गुस्सा आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ। ये जो अभी उसने सपना देखा है ना रेस्टोरेंट का, वो कैसे भी पूरा हो जाए। तो रात भर यही सोच रहा था ना, नींद नहीं आई? नींद कैसे आएगी? कल्पी की तकलीफ हमारी तकलीफ। भले ही मैंने उसे डांटा हो, उसे मारा हो, लेकिन बाप हूं, उसका हक बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पे अगर कोई तकलीफ है तो मैं चुप रहूंगा। बराबरी से साथ देंगे और रेस्टोरेंट खड़ा करेंगे। वैसे तू भी कम नहीं है, पहले तो गुस्सा आया था वो पाखी और राघव को देख के, लेकिन अच्छा किया जो उनको बुला लिया। ये चौल वाला है ना सर, इनका मुंह बंद हो गया। अच्छा विठल, एक बात बता, कुछ मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी तो थोड़ी समझदारी तो बनती है ना, है ना? एक और टपली। चिंता मत कर, तेरे वो रेस्टोरेंट के लिए पैसों की मुश्किल भी हल हो जाएगी। पप्पा है ना, दिखाएंगे कोई ना कोई रास्ता। आई मिठाई। ए गणेश, खाई की मिठाई बांट रहा है। अभी अभी रिक्शा लेके आया हूँ ना हफ्ते पे। ये तो वही ऑटो है ना जो तू चलाता था। हाँ हाँ खरीद लिया क्या? हाँ, हफ्ता कहाँ से आया? कॉर्पोरेट बैंक को लोन के लिए अप्लाई किया, मिल गया, ले आया। वैसे ही मालिक को भाड़ा देता था ना, अभी बैंक को हफ्ता दूंगा। और एक बात तो है, रिक्शा तो अपना हो गया ना। अरे बहुत बहुत बधाई यार, बहुत बहुत बधाई। ये आइडिया कितना अच्छा है ना। क्यों ना हम लोग भी गणेश भाव की तरह कल्पी के रेस्टोरेंट के लिए बैंक से लोन ले लें? हाय, तूने कल रात को भी मुझसे कहा था ना, मैं अभी जाके नेट से ना वो फॉर्म डाउनलोड करती हूँ, ठीक है? राघव, बेटा नाश्ता रेडी है, खा के जाओ। मॉम, मैं जरा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। अरे बेटा, लेकिन राघव, मुझे मेरी फ्रेंड के घर तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? रास्ते में ही है, मेरा ड्राइवर नहीं आया और मेरा हाथ बाथरूम में फिसल के गिर गई तो थोड़ी सी मोच आ गई। कहाँ?
लड़की राघव के करीब आने की कोशिश कर रही है, मुझे उसे रोकना ही होगा। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, कम से कम एसी की हवा खाने को तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ ठंडी हवा खाने से कुछ होगा थोड़ी। कल्पी को बैंक से लोन ना मिले इसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। एक्सक्यूज मी, हमें लोन के लिए किससे पूछताछ करनी होगी? वहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, हाँ कहिए। तो एक्चुअली मैं अपना रेस्टोरेंट खोल रही हूँ, अच्छी बात है ना, खोलिए ना। उसके लिए लोन चाहिए था। देखिए बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं मिलता है। आपके पास क्या है? सर अगर सिक्योरिटी होती तो हम लोन लेने क्यों आते? देखिए मैडम, ये बैंक है और अगर हम ऐसे ही लोन बांटने लगे ना तो कल को हमें खुद को सड़क पे बैठना पड़ेगा लोगों से लोन मांगने के लिए। एक तो आप लोग ये दिखाते हैं कि आपके पास गरीबों के लिए ये स्कीम है वो स्कीम है, और फिर अगर कोई उम्मीद लेकर आए तो आप लोग तरह तरह के प्रॉब्लम्स बताकर मना कर देते हैं। हम क्यों मना करेंगे? बैंक का बिजनेस तो लोन के इंटरेस्ट पे चलता है। बैंक के कुछ रूल्स हैं और आपके कहने से हम वो रूल्स नहीं बदल सकते। आप ये फॉर्म भर दीजिए, मैं आगे भिजवा दूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, बिना सिक्योरिटी के लोन मिलना बेहद मुश्किल है। आई बाबा आप लोग बैठिए, मैं फॉर्म भर के आती हूँ। एक्सक्यूज मी, पेन मिलेगा मैम? राघव, आज लंच कहीं बाहर करें? मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मूवी? बाकी मैं बोर हो जाऊंगा। नहीं के अलावा कभी हाँ कहता ही नहीं है। क्या करूं, कैसे मनाऊं इसे कहीं जाने के लिए? बहुत कुछ पूछ लेते हैं ना इसमें, ये डिटेल वो डिटेल सब पूछ लेते हैं। ये कैसे कर गया? ये कैसे रख दिया था तूने? भर लिया? बड़ी जल्दी लिख लिया ना सर, बहुत फटाफट लिखती है। हाँ वही देना है, शायद वही देना है ना जी। ये फोन भी अभी बजना था। क्या तुम? What? मैं अभी आता हूँ। हाय कमला, ये इतनी गर्मी है, ऑटो से जाएंगे ना? ये देखो बुद्धि इनकी, यहाँ लोन पास नहीं हुआ, इनको रिक्शे की पड़ी है। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। मैं इस बैंक का मैनेजर। आई एम सॉरी, आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी है, आप लोगों का लोन पास हो जाएगा।
आइए ना प्लीज, आइए। बस ये आप पेपर्स पे साइन कर दीजिए, कल तक आपका लोन क्लियर हो जाएगा और सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। इस पर तो कैलेंडर कॉलम में राघव सिंघानिया का नाम है। नाम तो आपने डाला है। नहीं, ये देखिए आपका फॉर्म, और हमारी उनसे फोन पे बात भी हुई है और उन्हीं की वजह से ये लोन क्लियर हो रहा है। ये मैंने नहीं लिखा है। नहीं बाबा, मैंने नहीं लिखा है ये।